हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं औकलन, यानी एक्सरसाइज 5.2। 11th क्लास में हम बताए थे आप लोग को, उसमें लिमिट और डेरिवेटिव में कुछ वहां पर हम फार्मूला भी प्रूव कराए थे और कुछ फार्मूला भी हम लिखवाए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ना है हम लोग को, यानी डिफरेंशिएशन। तो हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं, किसी भी फलन के फलन मतलब होता है फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, या तो ट्रिगो फंक्शन हो सकता है, या लॉगरिथम फंक्शन, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या अलजेब्रिक फंक्शन। तो किसी भी फलन के औकलज यानी डीसी औकलज ज्ञात करने की विधि को औकलन कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी फलन हो, जब हम उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, यानी औकलन। इसे dy बटा dx या f डैश x या y1 या y डैश, ये y1 है, y1 या y1 या y डैश से सूचित किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे यानी डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखेंगे, यानी सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें पहला हम फार्मूला लिखेंगे, पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यानी x के पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n। ये n है, n की जगह वो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ये जो n है n इंटू में आ जाएगा और x के पावर n में से एक नंबर घट जाता है, यानी n-1। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x के पावर n-1। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, जो कि n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये जो इसका रूट एक्स का जो डीसी आया है, इसी फार्मूला के माध्यम से यानी आएगा, यानी 1/2 रूट एक्स, जो कि हम 11th क्लास में प्रूव कराए थे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। और थर्ड फार्मूला लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये जो 2 है, 2 इंटू में आ जाएगा और 2 में से एक नंबर घट जाएगा, यानी 2-1, यानी हो जाएगा आपका 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। इसी तरह फोर्थ फार्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। डी बाई डी एक्स इसको लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x के पावर n, यानी बाटा के फॉर्म में रहेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x के पावर n रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है -n/x के पावर n+1। कहने का मतलब n के जगह वो कोई भी नंबर हो सकता है। और 5 फार्मूला लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यानी लिख लेते हैं e के पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। e आपका कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला हम लिखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यानी log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x। अब a जो है, a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी एनी नंबर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a के पावर x इंटू लॉग ऑफ a। और इसका बेस e लिखते हैं, जो कि 11th क्लास में बताए थे कि a के पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ये जो e है आपका बेस है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a के पावर x इंटू लॉग ऑफ a। कहने को तो मान लीजिए अगर रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 के पावर x, तो ये फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो a के पावर x है तो 4 के पावर x हो जाएगा, इंटू में लॉग ऑफ a की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर नंबर के पावर में अगर x रहेगा
तो हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे यानी 8। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, अब लेते हैं ट्रिगो फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी कॉस एक्स। और 9 नंबर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है यानी माइनस साइन एक्स। देखिए ट्रिगो फंक्शन में क्या होगा, जो को फंक्शन से स्टार्ट होगा यानी को ट्रिगो से स्टार्ट होगा तो कभी भी निगेटिव में उसका डीसी होता है यानी माइनस का साइन लग जाता है। तो इसी तरह 10 नंबर लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन होता है यानी सेक का स्क्वायर एक्स। 11 नंबर लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कोट एक्स। तो देखिए को से स्टार्ट है तो ये निगेटिव में हो जाएगा, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस यानी माइनस हो जाएगा कोसेक का स्क्वायर एक्स, यानी को से स्टार्ट है इससे निगेटिव हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो यानी 12 नंबर फॉर्मूला लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 13 नंबर देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, देखिए को से स्टार्ट है इसलिए निगेटिव होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू यानी कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अगला फार्मूला हम देखते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब अचर, हम बताए थे आप लोग 11th क्लास में, अचर होता है इसका हिंदी अचर, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी 0 होता है। यानी कोई भी कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लिखते हैं यानी 10, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 क्या है यानी 10 क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो या डी बाई डी एक्स अगर मान लीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, सी रहेगा या के रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यानी 0 होता है। तो कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है यानी 0 होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे 15 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इनवर्स में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा निगेटिव में यानी माइनस अंडर रूट 1 माइनस यानी एक्स स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, हम इधर और लिख रहे हैं यानी 17 नंबर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/में 1 प्लस यानी एक्स स्क्वायर। 18 नंबर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कॉट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में हो जाएगा क्योंकि को से स्टार्ट है, तो लिखेंगे माइनस 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर लिखेंगे फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ यानी सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 20 नंबर लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा निगेटिव में क्योंकि को से स्टार्ट है, माइनस 1/में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1/में एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। यानी 20 वो जो फॉर्मूला है आप लोग इसको अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला हम फॉर्मूला देखेंगे मेथड का, कि कौन सा फंक्शन किस में हम अप्लाई करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी ऑकलन के नियम, इसमें कुछ रूल्स है जो कि क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो इसमें पहला हम रूल्स लिए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी। ई प्लस भी कहने होते यू और भी
कहने का मतलब ई और भी की जगह पर कोई भी फलन हो सकता है, यानी कोई भी फंक्शन, या तो लॉगरिथम फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई है तो ई में पहले डी बाई डी एक्स लगाएंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई, यानी ई का डीसी करने में तो उसमें डी बटा डी एक्स लगाएंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, फिर भी में डी बटा डी एक्स लगाएंगे तो डी बटा में डी एक्स हो जाएगा, यानी हम भी का डीसी निकाल लेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब मान लो निगेटिव में रहेगा, दूसरा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई माइनस भी। अगर निगेटिव में रहेगा तो पहले ई में डीसी ई का डीसी निकालेंगे, ई का डीसी करने को तो ई में डी बटा डी एक्स लगाएंगे तो हो जाएगा डी ई बटा में डी एक्स, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिख लीजिए और भी में डी बटा डी एक्स लगा लीजिए, यानी डी बटा में डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि भी का डीसी। तो अगर निगेटिव में रहेगा तो पहले ई में ई का डीसी निकालेंगे, उसके बाद बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, इसके बाद भी का हम डीसी निकाल लेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई इंटू भी। कहने का मतलब दो गो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर इंटू में रहेगा तो इसमें से हम किसी को भी एक को बाहर करेंगे, यानी ई पहले है तो हम ई को बाहर करते हैं और भी का डीसी निकाल लेते हैं, यानी डी भी बटा में डी एक्स। किसी को भी हम बाहर कर सकते हैं, यानी यू को बाहर किए हैं तो भी का डीसी, बीच में एक प्लस का साइन हो जाएगा। अब देखिए यू को हम बाहर किए हैं और भी का डीसी निकाले हैं, तो अब क्या करेंगे, भी को बाहर करेंगे, हम यू का डीसी निकालेंगे, यानी भी को बाहर करते हैं तो यहाँ पर यू का डीसी निकालना पड़ेगा, यानी डी यू बटा में डी एक्स। तो अगर दो को फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो एक को बाहर कीजिए, एक का डीसी निकालिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फोर्थ लिखते हैं, यानी फोर्थ फॉर्मूला। अब देखिए फोर्थ में क्या होगा, अगर तीन गो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उसका हम डीसी कैसे निकालेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई इंटू भी इंटू डब्ल्यू, यानी तीन गो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो इसका हम डीसी कैसे निकालेंगे। तो देखिए दो को बाहर करेंगे, दो फंक्शन को बाहर करेंगे और एक का डीसी निकालेंगे। तो पहले ई है, इसके बाद भी है, इसके बाद डब्ल्यू है, तो पहले ई आया है तो हम यू का पहले डीसी निकालेंगे। तो ई का डीसी हम निकालेंगे तो पहले दो को हम बाहर करना पड़ेगा, यानी भी डब्ल्यू को बाहर करना पड़ेगा, तो भी इंटू डब्ल्यू को बाहर कर देते हैं और यू का डीसी निकाल लेते हैं, यानी डी बटा डी एक्स। ई का डीसी कहने का मतलब ई में डी बटा डी एक्स लगाएंगे, बीच में एक प्लस का साइन होगा। अब देखिए यू का हम डीसी निकाल लिए, इसके बाद भी है तो पहले हम भी का डीसी निकालेंगे और दो को बाहर करेंगे, तो भी का जब डीसी निकालिएगा तो ई और डब्ल्यू बचा, तो ई और डब्ल्यू को बाहर कर लीजिए, ई और डब्ल्यू को बाहर कीजिएगा तो भी का डीसी निकालना पड़ेगा, यानी डी भी बटा में डी एक्स। अब देखिए भी का हम डीसी निकाल लिए, अब डब्ल्यू का डीसी निकालेंगे। अब जब डब्ल्यू का डीसी निकालिएगा तो दो को बचा ई और भी, तो ई इंटू भी को बाहर करेंगे, यानी बीच में एक प्लस का साइन हो जाएगा, ई और भी को बाहर कर लीजिए और डब्ल्यू का डीसी निकाल लीजिए। डब्ल्यू का डीसी कहने के बाद तो डब्ल्यू में डी बटा डी एक्स लगा लीजिए, तो डी डब्ल्यू बटा में आपका डी एक्स। तो तीन को अगर फंक्शन रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, एक वीवीआई हम फॉर्मूला लिखते हैं, यानी रूल्स, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए 5 नंबर, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटा भी, अगर दो को फंक्शन यू बटा भी के फॉर्म में रहेगा तो इसका सूत्र होगा, यानी नीचे वाला का स्क्वायर, यानी भी है तो भी का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी का स्क्वायर हुआ पहले हम भी को बाहर करेंगे, भी को बाहर कर लीजिए, जब भी को बाहर कीजिएगा तो यू का डीसी निकालना पड़ेगा, डी यू बटा में यानी डी एक्स। बीच में एक माइनस का साइन हो जाता है, भी को हम बाहर किए हैं तब यू को बाहर कर लीजिए और भी का डीसी, यानी डी बटा में डी एक्स। तो जब फंक्शन यू बटा भी के फॉर्म में रहेगा, बाटा के फॉर्म में रहेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, नीचे वाला का स्क्वायर और भी को बाहर कर लीजिए, यू का डीसी, या बीच में एक माइनस का साइन हो जाएगा, फिर यू को बाहर कर लीजिए और भी का डीसी। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का हम पहला फॉर्मूला लिखवाए थे कि डी बाई डी एक्स ई प्लस भी बराबर डी यू बटा में डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें प्लस का साइन होता है डी बटा में डी एक्स। तो हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लिए कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 के पावर x हो तो डी वाई बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकलना है, यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान निकलना है। तो ये आपका फंक्शन हो गया और डिफरेंशिएशन का मान निकलना है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 के पावर x, ये यू की जगह पर दिया हुआ है और ये भी की जगह पर दिया है।
तो हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी फंक्शन में डी बटा डी एक्स लगाएंगे, यानी इसमें भी डी बटा डी एक्स लगाएंगे और इस फंक्शन में भी डी बटा डी एक्स लगाएंगे। तो पहले हम y में डी बटा डी एक्स लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर y लिख लीजिए, बराबर। अब एक्स क्यूब प्लस 3 के पावर x में हम क्या कर लगाएंगे, यानी डी बटा डी एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 के पावर x, इसमें हम डी बटा डी एक्स लगा दिए। अब देखिए ये जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 के पावर x, यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए u की जगह पर दिया है एक्स क्यूब और v की जगह पर दिया है 3 के पावर x, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले डी बटा डी एक्स जो लिखे हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब में डी बटा डी एक्स लगाएंगे, इसके बाद बीच में प्लस का साइन रहेगा, और इसके बाद 3 के पावर x में हम डी बटा डी एक्स लगाएंगे। कहने का मतलब एक्स क्यूब का डीसी निकालेंगे तो एक्स क्यूब में क्या लगाना पड़ेगा, डी बटा डी एक्स। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख लीजिए। अब 3 के पावर x में डी बटा डी एक्स लगा लीजिए, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी 3 के पावर x। अब हम क्या करेंगे, इसका डीसी निकालिएगा, तो इसको लिख लीजिए डी बटा डी एक्स, इसको जो कहते हैं डी बटा डी एक्स बराबर। अब देखिए एक्स क्यूब, हम इसका डिफरेंशिएशन बताए हैं कि डी एक्स के पावर n बटा में x बराबर सूत्र होता है n इंटू में हो जाएगा, और n में से एक नंबर घट जाएगा, यानी n माइनस 1 हो जाएगा। तो n के जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो यानी जो n है, n के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 इंटू x के पावर यानी n के जगह पर 3 है, तो 3 माइनस क्या है, माइनस 1, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख लीजिए। अब 3 के पावर x है, तो इसका भी हम फॉर्मूला बताए हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये a के पावर x रहेगा लॉग ऑफ, यानी a होता है लॉग ऑफ a। कहने का मतलब a के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि a के जगह पर नंबर 3 दिया है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो a के पावर x यानी 3 के पावर x हो जाएगा, तो 3 के पावर x लिख लीजिए इंटू लॉग ऑफ a के जगह पर क्या दिया है, यानी 3 दिया है, तो 3 के पावर x इंटू लॉग ऑफ यानी 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 3 में से 1 घटाइएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर x इंटू क्या हो जाएगा, यानी लॉग ऑफ यानी 3। ये आपका आंसर हो गया, यानी डी बटा डी एक्स का वैल्यू आ गया, ये डी बटा डी एक्स का वैल्यू होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 के पावर x इंटू लॉग ऑफ 3, जो कि ये सॉल्व हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, जो कि हम 11th क्लास में बता चुके हैं, ये रिवाइज करवा रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, जो कि हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम बना दिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला फॉर्मूला के लिए हम क्वेश्चन लिए हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो को फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यू को बाहर करेंगे v का डीसी, और बीच में एक प्लस का साइन रहेगा, फिर v को बाहर करेंगे और u का डीसी। तो क्वेश्चन ये है कि y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स हो तो डी बटा डी एक्स समान निकालें। तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डी बटा डी एक्स लगाएंगे, यानी y है तो y में डी बटा डी एक्स लगा लीजिए, यानी डी बटा डी एक्स इंटू में y हो जाएगा बराबर। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, यानी डी बटा डी एक्स, तो डी बटा डी एक्स इसमें भी लगा लीजिए, इंटू में हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, यानी इसमें डी बटा डी एक्स लगा लिए। अब देखिए दो को फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो देखिए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कि यू को बाहर करेंगे। तो मान लीजिए सपोर्टेड ये आपका यू हो गया, एक्स का क्यू जो है यू मान लिए, और इसको हम क्या मान लेते हैं, यानी भी मान लिए हैं, यानी भी इसको मान लिए। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, यू को बाहर करेंगे, यू मान लीजिए कि एक्स क्यू को हम माने हैं, तो एक्स क्यू को बाहर कीजिएगा तो एक्स क्यू, और जब एक्स क्यू बाहर हुआ तो ये आपका लॉग एक्स को हम भी माने हैं, तो लॉग एक्स में हम डी बटा डी एक्स लगाएंगे, यानी लॉग एक्स का डीसी निकालेंगे। लॉग एक्स का डीसी कहने का मतलब लॉग एक्स में हम डी बटा डी एक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा डी लॉग एक्स, बाटा में हो जाएगा आपका यानी डी एक्स, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन लिख लीजिए। और हम क्या करते हैं, भी को बाहर करेंगे, तो भी किसको माने हैं, लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स को बाहर करेंगे और किसका आप डीसी निकालेंगे, यानी यू का डीसी। तो यू कौन है इसमें, एक्स क्यू, तो यहाँ पर डी एक्स क्यू लिखेंगे, यानी डी एक्स क्यू। और इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बताएं, देखिए जो डी बटा डी एक्स इधर जो बाहर किए हैं, इसका डीसी नहीं निकालेंगे, ये जितना है उतना ही को उतना ही रहेगा। एक्स क्यू है तो यहाँ पर एक्स क्यू का एक्स क्यू लिखेंगे, और जिसमें डी बटा डी एक्स लगा है उसी का हम डीसी निकालेंगे। कहने का मतलब जब हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि डी लॉग एक्स बाटा में इसका डीसी क्या होगा आपका, यानी 1 बटा में एक्स होता है,
और यहाँ पर बॉटम छूट गया है यानी dx। और इसका भी हम फॉर्मूला बताएं कि x के पावर n बटा में dx बराबर सूत्र होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो हम इसका डीसी निकालते हैं। x क्यू है, ये ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इसमें डीसी नहीं लगा है, तो ये x क्यू रहेगा, x क्यू इंटू लॉग x का डीसी क्या होता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स लिख लेंगे, 1 बटा एक्स। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख लीजिए। ये log x में d बटा dx नहीं लगा है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी log x का log x रहेगा, log x का log x इंटू अब x क्यू है तो x क्यू का डीसी क्या होगा 3 इंटू में आएगा, 3 को इंटू में कर लीजिए या 3 में से एक नंबर घटा लीजिए, यानी n माइनस 1, 3 में से 1 घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 3x स्क्वायर आ गया। इसको आप कैंसिल कीजिए तो ये कटेगा, यानी 2 को x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर आ गया log x है या 3x स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 3 को पहले लिखें कि एक्स स्क्वायर को पहले लिखें कि log x को पहले लिखें। तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं कौन किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है। तो पहले नंबर आता है, यानी नंबर आता है, उसके बाद आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, और उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद log x या ट्रिक आता है। तो 3 को 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर log x आएगा। तो इसको हम बता दे रहे हैं कि कौन किसको पहले लिखना है। इसको यहाँ तो नोट कर लीजिए, हम बताते हैं कि कौन किसको पहले लिखना है। तो डीसी निकालते समय अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो कौन किसको पहले लिखना है उसका हम रूल्स बता दे रहे हैं। ये पहले अगर फंक्शन में नंबर होगा तो पहले हम नंबर लिखते हैं आगे, नंबर के बाद आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन कहने का मतलब एक्स स्क्वायर या 2x या कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन y की या x की या t के पावर 3। तो पहले नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रा फंक्शन हो सकता है, और इसके बाद होगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद या तो आप log लिखिए या ट्रिगो लिखिए, ट्रिगो कहने का मतलब पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का e के पावर x, और उसके बाद log लिखिए या ट्रिगो लिखिए। तो ये लिखने का तरीका है। जब हम डीसी निकालेंगे तो कौन किसको पहले लिखना है, ये रूल्स लिख लीजिए कि पहले नंबर लिखते हैं, उसके बाद एल्जेब्रा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद log या ट्रिगो। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट में रहेगा। ये डीसी निकालते समय क्यों तो अगला एग्जांपल लिए हैं कि अगर 3 को फंक्शन अगर इनटू में रहेगा तो इसको हम कैसे डीसी निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हम सूत्र बताए हैं कि डी ई इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अब बटा में dx रहेगा तो पहले ई आया है तो ई का डीसी जब निकालिएगा 2 को बाहर करने पड़ेगा, यानी वी डब्ल्यू बटा में हो जाएगा, यानी डी बटा में dx। इसी तरह v का डीसी निकालिएगा तो 2 को बाहर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ई इंटू डब्ल्यू को बाहर कीजिए तो डी बटा में आपका dx हो जाएगा, प्लस अगर ई इंटू वी को बाहर कीजिएगा तो डब्ल्यू का डीसी निकालना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए मान के चलते हैं कि इसको हम ई मान लेते हैं साइन एक्स को, इसको हम भी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, यानी डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, सम में हम पहले डी बटा डी एक्स लगा लेते हैं, वाई में डी बटा डी एक्स लगा लेते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, और इसमें हम डी बटा डी एक्स लगाएंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो अब देखिए डी बटा डी एक्स निकालिएगा तो डी वाई डी एक्स बराबर साइन एक्स को ई माने हैं, कॉस एक्स को भी माने हैं, और लॉग एक्स को डब्ल्यू माने हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स का डीसी निकालेंगे तो कॉस एक्स और लॉग एक्स को बाहर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स को बाहर कर दे रहे हैं, और साइन का डीसी यानी डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। पहले साइन एक्स आया है तो इसलिए हम साइन एक्स का डीसी निकालेंगे, बीच में एक प्लस आएगा, साइन एक्स के बाद कॉस एक्स है तो हम कॉस एक्स का डीसी निकालेंगे, और जब कॉस एक्स का डीसी निकालिएगा तो 2 को बाहर करना पड़ेगा। तो कौन बचा, जब कॉस एक्स का डीसी निकालिएगा तो साइन एक्स बचा, लॉग एक्स बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू यानी लॉग एक्स, और कॉस एक्स का डीसी निकाल लीजिए तो डी कॉस एक्स बटा में लिख लीजिए यानी डी एक्स। अब इसके बाद कॉस एक्स बाद लॉग एक्स आया तो हम लॉग एक्स का डीसी निकालेंगे, तो जब लॉग एक्स का डीसी निकालिएगा तो इस दोनों को बाहर करना पड़ेगा,
तो बीच में एक प्लस का साइन रहेगा, तो बाहर कर लेते हैं साइन एक्स इंटू यानी कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स बटा में यानी डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए इसमें डी बटा डी एक्स लगाए तो साइन का केवल डी से निकालेंगे, ये दोनों जेम का तेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी cos x रहेगा तो cos x रहेगा इंटू में log x। अब जानते हैं कि साइन का डीसी क्या होता है यानी cos, साइन का डिफरेंशिएशन यानी cos होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यानी cos x। बीच में प्लस का साइन रहेगा, साइन x इंटू log x, ये जेम का तेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। और जिसमें डी बटा डी एक्स लगा उसी का हम डीसी निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू यानी log x। अब जानते हैं कि cos x का डीसी क्या होता है यानी माइनस साइन एक्स, तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स। बीच में प्लस का साइन है, ये साइन एक्स और cos x जो कहते हैं रहेगा साइन एक्स इंटू यानी cos x और इस log x का डीसी हो जाएगा 1 बटा में x। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x, cos x का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दो cos x है, cos का स्क्वायर x इंटू log x, और बीच में प्लस का यानी माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर x इंटू log x और प्लस में आपका आ जाएगा साइन x इंटू cos x, बाटा में आपका x है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा x इंटू cos का स्क्वायर x इंटू log x और माइनस ये x इसमें जाएगा तो x इंटू साइन का स्क्वायर x इंटू log x और प्लस में हो जाएगा साइन x इंटू यानी cos x बाटा में आपका हो जाएगा यानी x। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन ये है कि डी बाई डी एक्स ई बटा वी अगर रहेगा फॉर्मूला यानी तो v का स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा और v को बाहर करेंगे और e का डीसी फिर u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन ये है कि y बराबर एक्स यू बटा में log x हो तो d बटा डी एक्स समान निकालिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो सब में क्या करेंगे यानी पहले डी बटा डी एक्स लगाएंगे। तो y में पहले हम डी वाई बटा डी एक्स लगाते हैं, डी बाई डी एक्स यहाँ पर y लिख लीजिए बराबर, इसमें हम डी बटा डी एक्स लगाते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ यानी एक्स क्यू बटा में हो जाएगा आपका log x। इसका हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं एक्स को हम मान लेते हैं u और नीचे वालों को हम मान लेते हैं v। अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हम बताएं कि सूत्र में होता है कि जो नीचे रहेगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे क्या है log x है तो इसका क्या हो जाएगा यानी log x का हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसको कोष्ठ में बन करके इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या किए हैं यानी v को बाहर किए हैं तो log x क्या है v है, तो log x को बाहर करेंगे, log x जब बाहर होगा तो u का डीसी निकालेंगे, तो u कौन है x क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे dx क्यूब बाटा में क्या हो जाएगा आपका यानी dx। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब किसको बाहर करेंगे u को बाहर करेंगे, तो u कौन है यानी x क्यूब, तो x क्यूब को बाहर कर लीजिए, जब x क्यूब बाहर होगा तो v का डीसी निकालना पड़ेगा, तो हम log x में क्या लगाएंगे यानी v यानी d बटा डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा यानी log x। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका dy बटा डी एक्स है, dy बटा डी एक्स। अब देखिए x का डीसी क्या होता है log x है तो log x जो कहते हैं रहेगा log x इंटू एक्स का डीसी 3 को इंटू में कर दीजिए, 3 में से एक नंबर घटा दीजिए तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक नंबर घट गया, बीच में माइनस का साइन है यानी एक्स क्यूब, इसमें डी बटा डी एक्स नहीं लगा है, ये जेम का तेम रहेगा। और log x का डीसी आप जानते हैं कि 1 बटा एक्स होता है तो 1 बटा हम x लिख लेंगे और बाटा में आपका क्या है यानी log x का आपका है यानी होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम बताएं कि पहले नंबर लिखते हैं तो पहले 3 है तो 3 को पहले लिखिए, यानी मान लीजिए डी बटा डी एक्स का मान निकाले हैं, डी बटा डी एक्स बराबर पहले नंबर आता है उसके बाद आता है एल्जेब्रिक यानी एक्स स्क्वायर एल्जेब्रा है तो 3x स्क्वायर इंटू हो जाएगा यानी log x और माइनस ये कट गया तो 2 को बचा यानी माइनस एक्स स्क्वायर और बाटा में बचा यानी log x का आपका होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। हम ऊपर वाला को u मान लिए थे और इसको भी और फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, आपका सिंप्लीफाई होगी, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन दिए हैं आप लोग के लिए कि भाई बराबर ये क्वेश्चन हो गया डी बटा डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम फॉर्मूला टोटल बता दिए हैं, तो इसको आप लोग बनाकर हमको दिखाइएगा
ये आप लोग के लिए SW रहेगा।